है डालेंगे। ये पहले जरा क्वेश्चन देख लो, कल वाला एक क्वेश्चन दिया था Na2CO3.10H2, इसका निकालने के लिए जाता है मॉलिक्यूलर मास। बहुत सिंपल होता है इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना। देखो पहले सबसे पहले सोडियम दिख रहा, सोडियम को कितना होता है 23, कितना सोडियम है 2, तो 2 × 23 प्लस कार्बन दिख रहा है, कार्बन का कितना होता है एक ही कार्बन तो 12 खाली। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना ऑक्सीजन है 3, तो 3 × 16 प्लस H2O की बात करूं तो 10 से आगे लगा हुआ तो 10, कितना हाइड्रोजन होगा पहले बताओ 20, और एक हाइड्रोजन का 1 तो 20 × 1, क्योंकि 10 टू 20 हो गया ना। ऑक्सीजन कितने 16, 10 ऑक्सीजन है कितने 10 इंटू कितना होता है 16। इसका सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर निकल जाएगा। नोट करो, जल्दी नोट करो। हैंड डालेंगे वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है पूरे चैप्टर का। वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है ध्यान सुनना। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया सोडियम, सोडियम के कितने थे 11, 11Na23 यही था, ठीक है 11Na23। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। उन 11 इलेक्ट्रॉन को फिल करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है फिल करते हैं हम लोग शेल में। किसमें फिल करते हैं शेल में। होता क्या है जैसे सोडियम है, सोडियम के यहाँ पे पहली शेल बनती है, यहाँ पे कहानी क्या है, पहली शेल को मैं नाम दूंगा K, अगली वाली को L, नाम की बात करूं M और एक और L। इतना समझ में आ गया KLMNO, अगर और होगी तो O। इतना समझ आ गया, मिनिमम 4 तो देखनी समझ में आ गया। शेल दिख रही क्लियर। अब होता क्या है पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, फिर 8, फिर 18, ठीक है। हमें ये पता करना है K में कितने भरते हैं, तो याद रखना K कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन 2। L में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 8, M में 8 और N में 18। इतना समझ आ गया, ठीक है। K एलिमेंट में इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल करे जा सकते हैं, तो उसी हिसाब से सोचेंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 11। इन 11 को इलेक्ट्रॉनों को भरना है, क्या करना है भरना है, फिल करना है। तो ध्यान से कीजिए सोडियम KLM और भी जितनी होगी ध्यान से। पहली शेल में कितने भरने 2, आप कितने भर सकते हो 8, लेकिन हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन खर्च करने कितने कर दिए 10 कर दिए, तो कितना आएगा 1। समझ में आ गया। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जैसे एक बार एग्जांपल देखेंगे, लास्ट देखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल देख रहे हैं क्लोरीन का, क्लोरीन कितना होता है 17 इलेक्ट्रॉन भरने, 17 इलेक्ट्रॉन भरने। पहले में कितने भरोगे 2, फिर 8, फिर 7, 17। समझ में आ गया। ये इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका होगा। पहले में कितने भर सकते हैं 2, फिर 8 और फिर 18, या एक और 12 है ना, 2, 8, 8 और 18, 35। वो मॉलिक्यूलर मास ऊपर 35 लिखा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो पहली लाइन लिखना है, हेड डालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन the distribution of electron in shell is called electronic configuration, is called electronic configuration। इलेक्ट्रॉन को भरने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, ऐसा बोला गया। क्लियर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिट्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज काम की वैलेंस सेल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हेडिंग होगी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लास्ट में इसमें कितने, जैसे सोडियम में 1 थे, क्लोरीन में कितने थे 7। समझ में आ गया। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो लिखेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, हेड डाल के लिखना द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे वैलेंसी, वैलेंसी, अच्छा वो जितने देते हैं वैलेंसी लिख देना, ठीक है। वैलेंसी लिखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन
lose or gain. To become stable is known as क्या बोलते हैं? वैलेंसी, ठीक है। या फिर दूसरी डेफिनेशन होगी द कंबाइनिंग कैपेसिटी इज नोन एज वैलेंसी। अगर क्या बोलते हैं वैलेंसी का मतलब, जैसे n शेल, वैलेंसी मतलब ये है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। जैसे देखो स्टेबल कब होता है, या तो पहली शेल में 2 हो जाए, पहले शेल में कितने हो जाए 2, या फिर आने वाली किसी भी शेल में 8 हो जाए। क्या हो जाए 8। जैसे यहाँ पे KLM है, इसे देना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, देखो इसको 8 बनाने, या तो एक तरीका 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर इसके एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, तो लास्ट में क्या दिखेगा इसके 8। समझ में आया? 2 तरीके। जैसे एक और देखना 282 मैग्नीशियम होता है, मैंने कहा इसको स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के 2 है, कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए 6 ले लो, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन भी दे दो किसी को। उस सेंस में हम लोग बात करेंगे वैलेंसी की। किसकी बात करते हैं? वैलेंसी की। कल अगर 5 आ गया तो 5 में बताएंगे क्या करना, ठीक है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कल हम लोग करेंगे वैलेंसी। हर एक 20 के 20 एलिमेंट है ना, हर किसी की वैलेंसी को क्या करेंगे, लिखेंगे। और कल हम स्टार्ट करेंगे क्रिस क्रॉस रूल, ठीक है। तो कल केमिकल फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। और लास्ट टॉपिक हमारा चलेगा फिर कौन सा, मॉडल्स, ठीक है। चलो